टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि यूपी बीएड एडमिशन 2023 का फर्स्ट फेज का जो आप लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट जो है रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे जो छात्रों को कॉलेज मिल चुका है, कुछ छात्रों को नहीं मिला है। तो सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो कॉलेज अलॉटमेंट है यानी कॉलेज अलॉटमेंट आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जिनको कॉलेज मिला है उनको क्या करना है, और सीट कंफर्मेशन लेटर यानी कैसे मिलेगा, सीट कंफर्म आपकी कैसे होगी, और जिन भी छात्रों को कॉलेज नहीं मिला है वो क्या करें, यानी सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनको कॉलेज नहीं मिला है। जिनको कॉलेज मिला वो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जिन भी छात्रों को कॉलेज नहीं मिला है वो क्या कर सकते हैं? अगर कॉलेज नहीं मिला है, अब कोई भी कॉलेज आप लेना नहीं चाहते हैं, तो आपका जो है फरवरी से मार्च महीने में आपने जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया है उसमें आपके 5,000 रुपये वापस आ जाएंगे, 750 रुपये वापस नहीं आएंगे। ठीक है। और मान लीजिए कि अभी चाहते हैं कि मैं चॉइस फिलिंग करूं, तो जो भी छात्र फर्स्ट फेज में काउंसलिंग कराएं और कॉलेज नहीं मिला है तो सेकेंड फेज में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे और ना ही थर्ड फेज में कर पाएंगे। कॉलेज नहीं मिलने पर, नहीं मिला है तो वो सीधे अब जो है पुल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। तो आपको मौका मिलेगा पुल काउंसलिंग में और डायरेक्ट एडमिशन में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेकेंड फेज में जो है भाग कौन लगे। तो जिनकी भी रैंक 75,001 से लेकर 2 लाख रैंक तक है वो इस फेज में भाग लेंगे। साथ ही साथ जो भी छात्र फर्स्ट फेज में एलिजिबल थे काउंसलिंग कराने के लिए, यानी जिनकी रैंक 1 से 75,000 रैंक थी लेकिन काउंसलिंग नहीं कराया था, इसमें फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, तो वो सेकेंड फेज में वो छात्र यहाँ पे कर सकता है इस कंडीशन में। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने अगर मान लीजिए कि फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट कॉलेज डाले होंगे, फिल किए होंगे, अगर कॉलेज नहीं मिला तो अब प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पुल काउंसलिंग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को जो है सेकंड फेज थर्ड फेज होने के बाद आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जिनको कॉलेज मिल चुका है। ठीक है। मैं आप लोगों को 2-3 कंडीशन दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अलॉटमेंट रिजल्ट है, जिसमें आप लोगों का अलॉटमेंट जो है डिटेल्स यहाँ पे दिया होगा और कैंडिडेट डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर यानी रैंक सब दिया होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो भी आप लोगों को कॉलेज मिला होगा कॉलेज डिटेल्स यहाँ पे दिया होगा कि फर्स्ट राउंड में फर्स्ट फेज में आप लोगों को कॉलेज मिला है, यूनिवर्सिटी कोड, यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम सारा दिया होगा, कौन सा टाइप है, एडेड है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या है। और यहाँ पे को एजुकेशन में आपके मेल फीमेल दोनों होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे फीस पेमेंट के। अभी आप लोग समझिए कि सीट कंफर्म नहीं हुई है। अभी आप लोग की सीट कंफर्म नहीं हुई, यहाँ पे आप लोगों को सीट कंफर्म करना होगा। तो कैसे करेंगे आप लोग? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनको जो है आप देख सकते हैं कि एडेड कॉलेज मिला और एडेड कॉलेज की जो फीस है आपकी 5,000 रुपये। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एडवांस खाल जो आपका एलोटेड कॉलेज फीस है जो 5,000 रुपये है, और 5,000 इन्होंने पहले ही दे चुके हैं, तो इनको कोई भी फीस अब नहीं देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस अकाउंट जीरो, यानी इनका जो है फीस पूरा कंप्लीट जमा हो चुका है। उसके बाद अगर फीस जमा हो चुका है फिर भी आप लोगों को जो है सीट कंफर्म करना होगा। कैसे कंफर्म करना होगा? आप लोगों को यहाँ पे आएंगे, जो डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पे टिक करेंगे आप लोग, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो है ओके करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप लोगों का सीट कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो जितना फीस था, मान लीजिए 5,000 रुपये, आपको कोई यहाँ पे पेमेंट नहीं करना था, तो सीट कंफर्म हो गई इस तरह। अब जिनकी जो फीस जमा करना है या जिनकी फीस जो है ज़्यादा जमा हो चुकी है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरे जो कैंडिडेट की है, और अलॉटमेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं, अलॉटमेंट रिजल्ट है, कैंडिडेट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका अलॉटमेंट कॉलेज डिटेल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलॉटमेंट कॉलेज डिटेल, इनको भी एडिट मिला है, यानी इसकी भी फीस कमी है, यानी समझ लीजिए आपका गवर्नमेंट ही है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस कॉलेज की जो फीस है, टोटल कॉलेज की फीस कितनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी जो टोटल कॉलेज फीस है 5,006 रुपये है, और आप लोगों ने एडवांस कॉलेज फीस के तौर पे काउंसलिंग करते समय 5,000 रुपये जमा किया है सिर्फ। तो आपका यहाँ 6 रुपये अभी आप लोगों को जमा करना है जिनका ये है। इसी प्रकार आपके मान लीजिए कि कॉलेज में 10,000 रुपये फीस है, ठीक है, तो 5,000 पहले ही जमा कर दिए हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे 6 रुपये की जगह पे 5,000 शो होगा, तो 5,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए, ठीक है,
प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज की 51,250 रुपये फीस है और यहाँ पे एडवांस कॉलेज फीस आप लोग 5,000 जमा कर चुके हैं, तो 51,250 में से आपके 5,000 माइनस होंगे, जो बच जाएंगे 46,250 रुपये। अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो बैलेंस अकाउंट में 46,250 आपका दिखाई देगा। तो इतना आप लोगों को पेमेंट करना होगा, तभी आप लोगों की जो है सीट कंफर्म होगी। तो जिनका भी यहाँ पे तो चलिए, इनको इनका जो 6 रुपये पेमेंट करना है तो इनको पेमेंट करना होगा। यहाँ पेमेंट टाइप में जो है क्लिक कर देंगे, ठीक है। और पेमेंट टाइप में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है टिक करेंगे, डिक्लेरेशन जो दिया गया कि मेरे द्वारा जो है तो मैं प्रमाणित करती हूँ कि काउंसलिंग पंजीकरण हेतु मेरे द्वारा दिए गए मेरा व्यक्तिगत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार जो है सत्य है। मैं प्रमाणित करता हूँ मैं संयुक्त जो आपका प्रवेश परीक्षा बीएड 2023-25 की अर्हता की धारता करता हूँ, और जब मुझे अपने मूल अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा जाएगा मैं अपने मूल अभिलेख प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करके जो है एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को जो है पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट का कुछ इस प्रकार ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप लोग जो है अपना पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जो है सीट आप लोगों की कंफर्म हो जाएगी। जिनका जो है पैसा मान लीजिए कि जमा हो चुका है, फीस टोटल जमा हो चुकी है, 5,000 ही फीस था, 5,000 ही आप लोगों का पहले जमा कर चुके हैं, तो उसमें आप लोगों को सिर्फ एक्सेप्ट करके ओके करना है, हो जाएगा आपका सीट कंफर्म। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों को एक कैंडिडेट का और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इनका जो है अलॉटमेंट डिटेल देख सकते हैं, ये दूसरे कैंडिडेट का है, इनका कैंडिडेट डिटेल्स ये यहाँ पे दिया हुआ है, और कॉलेज जो भी अलॉट हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा एडेड कॉलेज है, इसकी भी फीस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मात्र कितने रुपए है, टोटल कॉलेज फीस कितने रुपए, 2,858 रुपये है। और आपने तो पहले एडवांस कॉलेज फीस काउंसलिंग करते समय 5,000 रुपये जमा किया, तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलेज फीस ज़्यादा जमा हुआ है, तो 5,000 में से आप लोगों का 2,858 रुपये माइनस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस अमाउंट में आपका माइनस 2,142 रुपये है, यानी आपको 2,142 रुपये आपको मिलेगा। जिनका ये कॉलेज मिला है और 5,000 रुपये जमा किए हैं, तो इनका 2,142 रुपये जो भी अकाउंट दिए हैं वो आपका फरवरी से मार्च महीने में आपका रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों को जो है यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन पे जो टिक करके आप लोगों को एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा, तभी आप लोगों को सीट कंफर्म होगी। तो ये सभी छात्र जो भी जिनको भी हो चुका है, कॉलेज मिल चुका है, वो अपनी जो है इस तरीके से अपना सीट कंफर्म कर लेंगे। और कंफर्म करके आप लोग जो है सीट अलॉटमेंट लेटर, काउंसलिंग लेटर, सीट कंफर्मेशन लेटर, सारा चीज़ आप लोग डाउनलोड करके रख लेंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। कि उसकी जो वीडियो आएगी उसको आप लोग देख लीजिएगा, और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होगी। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों।